Hello everyone, in the today's video we are going to learn the lesson The Woman on the Platform number 8. सो बेसिकली ये एक स्टोरी है और ये इंग्लिश की स्टोरी है और हम इसको आज डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टोरी को रस्किन बॉन्ड नाम के राइटर ने लिखा है और उनकी बॉर्न 19 मई 1934 को हुई थी और वो इंडियन ऑथर थे जो कि ब्रिटिश के डिसेंट थे, यानी कि वो ब्रिटिश के फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वॉज बॉर्न इन कसौली और उन्होंने अपनी पहली नोवेल 17 साल की उम्र में लिखी थी, जिसके वास्ते उन्हें लिविलिन राइस प्राइज़ दिया गया था। एंड लेटर ऑन उनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड भी दिया गया था 1992 में एंड पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था 1999 में एंड पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था 2014 में। आप जानते हैं कि साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हीं राइटर्स को दिया जाता है जिनकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा यूनिक होती है। उन्होंने बहुत सारे नोवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं और बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं चिल्ड्रन के लिए। वुमेन ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 8 रस्किन बॉन्ड की एक यूनिक स्टोरी है जिसके अंदर लव एंड अफेक्शन के बारे में बताया गया है। एक ऐसा अफेक्शन जो एक माँ और एक बच्चे के बीच होता है, यानी कि यहाँ पर एक बच्चा होता है अरुण और उसको एक लेडी मिलती है जो उसकी माँ की तरह होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट करती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली इस स्टोरी के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, एक है अरुण जो कि एक स्कूल बॉय था और एक दूसरी औरत होती है, लेडी होती है जो अरुण को रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलती है। इस स्टोरी में बताया गया है कि अरुण को एक स्ट्रेंजर औरत मिलती है, एक मिस्टीरियस वुमेन मिलती है रेलवे प्लेटफॉर्म पर और वो लेडी उसको बहुत ज़्यादा प्यार से और काइंडली ट्रीट करती है। वो वाइट कलर की साड़ी पहनी होती है लेकिन वो अरुण को समोसाज एंड टी ऑफ़र करती है और उसको कंफर्टेबल फील करवाती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिग्निटी और ह्यूमैनिटी थी और वो लेडी बहुत अच्छी थी और वो सतीश की मदर से पूरी ऑपोजिट थी और इसी वजह से अरुण उसको माँ कहता था और अरुण को वो लेडी बहुत अच्छी लगती थी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे स्टोरी में देखेंगे। यहाँ पर स्टोरी स्टार्ट होती है और यहाँ पर अरुण अपने बारे में बताता है कि वो सेकेंड ईयर में है बोर्डिंग स्कूल में और वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 अम्बाला स्टेशन में वेट कर रहा था नॉर्थन बाउंड ट्रेन के लिए, यानी कि वो स्कूल में पढ़ता था और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और वो सेकेंड ईयर में था, लेकिन वहाँ पर वो वेट कर रहा था रेलवे स्टेशन में किस चीज़ के लिए, ट्रेन के लिए। अरुण अपनी एज बताता है कि उसकी एज 12 इयर्स थी और उसके पेरेंट्स उसको इतना बड़ा मानते थे कि वो खुद से ट्रैवल कर सकता है और वो अकेले ट्रैवल करने के काबिल था। अरुण अम्बाला स्टेशन पर पहले से ही आकर रुका हुआ था मॉर्निंग से, लेकिन अब तक यहाँ पर ट्रेन नहीं आई थी और वो वेट कर रहा था जब मिडनाइट होगी तब उसकी ट्रेन आएगी। लेकिन वो यहाँ पर वेट करते करते यहाँ वहाँ चल रहा था और इधर उधर देख रहा था, बुक स्टॉल की ओर देख रहा था और वो उसे बोर फील हो रहा था, तो वो थोड़े से स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो जंगली कुत्ते होते हैं उनको ब्रेड के टुकड़े फीड कर रहा था, उन्हें खिला रहा था। यहाँ पर ट्रेन्स आ रही थी और जा रही थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए प्लेटफॉर्म पर खामोशी भी थी और क्वाइटनेस भी थी। लेकिन जब ट्रेन आती थी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी थी, यानी कि ट्रेन के दरवाजे खुलते थे और बहुत सारे लोग निकल जाते थे और अंदर भागते थे और बहुत ज़्यादा नर्वस होते थे, अपनी टिकट कलेक्टर को दिखाते थे गेट पर। यहाँ पर अरुण ये सब चीज़ों को देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था, लेकिन वो कुछ देर के बाद जाकर थक हार के अपने सूटकेस के ऊपर बैठ जाता है और यहाँ वहाँ सैडली देखने लगता है रेलवे ट्रैक्स को, क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो कि लोग होते हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन पर कुछ ना कुछ बेचते हैं और सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो उसे वहाँ लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्राइज ऑफ वेंडर्स फिल्ड द एयर, यानी कि जो सेलर्स होते हैं वो चीज़ों को ख़रीदने के लिए कह रहे थे, जैसे कि जो मैन सोल्ड कर रहे थे कर्ड को और लेमन को, दही और नींबू को और स्वीट मेट सेलर्स, और न्यूज़पेपर बॉय भी था वहाँ पर। बट अरुण को इन सब में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था और अरुण सिर्फ रेलवे ट्रैक्स की ओर देख रहा था और थोड़ा सा बोर्ड फील कर रहा था और लिटिल लोनली भी। आर यू ऑल अलोन, क्या तुम अकेले हो माई सन, एक प्यारी सी मीठी सी आवाज़ पीछे से आती है। तब अरुण पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि एक औरत उसके नज़दीक उसके पास में खड़ी थी। जब अरुण ने उनका फेस देखा तो उनका फेस पेल था, यानी कि फीका सा था और उनकी आइज़ डार्क एंड काइंड थी और उन्होंने सिंपली ड्रेस्ड किया था, यानी कि वो लेडी वाइट कलर की साड़ी में थी और उन्होंने ना ही कोई ज्वेलरीज पहनी थी। येस आई एम गोइंग टू स्कूल आई सेड, यानी कि यहाँ पर अरुण कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और अरुण यहाँ पर रेस्पेक्टफुली खड़ा हो जाता है। वो लेडी थोड़ी सी पूर लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में डिग्निटी थी जो इन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए मजबूर कर रही थी।
सो ये लेडी अरुण को पूछती है कि मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए नहीं आए हैं? तो अरुण कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ, एक्चुअली मुझे ट्रेन्स बदलनी पड़ती है, इसीलिए मैं अकेले ही ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। लेडी ने कहा, हाँ, हो सकता है कि तुम अकेले भी ट्रैवल कर सकते हो। और ये बात अरुण को बहुत अच्छी लगी और अरुण को उनकी सिंप्लिसिटी भी बहुत अच्छी लगी। उनकी वॉइस जो सॉफ्ट और ब्यूटीफुल और डीप थी और उनके फेस में सेरेनिटी थी, यानी कि उनका फेस थोड़ा सा सिंसियर और काम एंड पीसफुल था। टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, उन्होंने पूछा। अरुण ने कहा, मेरा नाम अरुण है। तो यहाँ पर मैडम ने पूछा कि कितनी देर के लिए तुम यहाँ पर इस ट्रेन के लिए रुकोगे? तो अरुण ने कहा शायद 1 घंटे के लिए, बिकॉज इट कम्स एट 12 o'clock। तब उन्होंने कहा कि कम विद मी एंड हैव समथिंग टू ईट, शी सेड स्माइलिंगली। मतलब उन्होंने अरुण को कुछ खाने के लिए बुलाया। यहाँ पर अरुण उस लेडी को शाइनेस एंड सस्पेक्शन के साथ देख रहा था और शायद वो सोच रहा था कि क्या एक स्ट्रेंजर के साथ जाना सही होगा, और इसीलिए वो रिफ्यूज़ भी करने वाला था। लेकिन उस लेडी ने अरुण का हाथ पकड़ लिया था और साथ ले जाने लगी। तब अरुण ने ये सोचा कि अगर मैं अपना हाथ हटा लूँगा तो शायद ये अच्छा नहीं लगेगा और बहुत सिली लगेगा, इसीलिए वो जाने लगा। लेकिन जब जाते टाइम उस लेडी ने पोर्टर, यानी कि जो सूटकेस वाले होते हैं, ट्रेन्स में सूटकेस रखते हैं, उनको कह कर गई कि इस सूटकेस का ध्यान रखना जब तक मैं प्लेटफॉर्म से होकर आती हूँ। उनके हैंड्स बहुत ज़्यादा जेंटल थे और उन्होंने ना ही अरुण का हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा था, ना ही बहुत ज़्यादा लूजली पकड़ा था। सो यहाँ पर अरुण एक 12 साल का बच्चा था और अरुण ने देखा कि ये लेडी ना ही बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, ना ही बहुत ज़्यादा यंग थी। सो शी टुक अरुण टू द डाइनिंग रूम ऑफ द स्टेशन एंड शी ऑर्डर्ड सम समोसास, टी एंड जलेबीज़ फॉर अरुण। सो यहाँ पर अरुण थोड़ा सा रिलैक्स हो गया और इस काइंड औरत में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगा और उनके साथ बात करने में थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था। और यहाँ पर वो अरुण के लिए एक स्ट्रेंज मीटिंग थी जो अरुण की भूख पर कोई असर नहीं डाल रही थी। इट मीन्स कि अरुण बहुत ज़्यादा हंग्री स्कूल बॉय था, यानी कि अरुण एक ऐसा लड़का था जिसको बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें पसंद थी और वो इतना खाता था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। आई एट एज मच एज आई कुड विदाउट बीइंग इम्पोलाइट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खाता था, वो ये नहीं सोचता था कि मुझे कम खाना चाहिए। सो अरुण खाता जा रहा था और वो लेडी अरुण को खुशी के साथ देख रही थी। सो यहाँ पर अरुण कहता है कि आई थिंक द फूड हैज़ स्ट्रेंथेंड आवर फ्रेंडशिप। सो यहाँ पर अरुण को टी और स्वीट दिए जाने की वजह से अरुण थोड़ा सा फ्री हो चुका था और अच्छे से बात करने लगा था उस लेडी से। अरुण ने उस लेडी को अपने स्कूल के बारे में बताया, उसके दोस्तों के बारे में बताया और उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में भी बताया। और वो लेडी उसको धीरे धीरे क्वेश्चंस कर रही थी, यानी कि वो लेडी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, लेकिन वो सुनना ज़्यादा पसंद कर रही थी। सो वो लेडी अब स्ट्रेंजर की तरह नहीं थी, क्योंकि वो लोग आपस में बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। और लेकिन उस लेडी ने ना ही अरुण को अपने घर का पता बताया, ना ही अरुण के घर की फैमिली की डिटेल्स पूछी थी। सो यहाँ पर अरुण बहुत ज़्यादा खुश था और अरुण समझ गया था कि ये किस तरह की लेडी है। ये एक क्वाइट, काइंड एंड जेंटल वुमेन है जिसने एक अकेले लड़के को स्वीट्स दिए हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर। सो यहाँ तक हमने देख लिया कि अरुण को उस लेडी ने खाने की चीज़ें दी थी, लेकिन यहाँ पर अरुण एक स्ट्रेंजर के साथ खा रहा था। तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। सो हाफ एन आवर हो चुका था और अरुण एंड वो लेडी डाइनिंग रूम में से बाहर निकल कर आ चुके थे और वो लोग प्लेटफॉर्म की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पर ट्रेन एक आ रही थी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, एंड वहाँ पर उस ट्रेन में से एक छोटा सा लड़का जंप करके प्लेटफॉर्म पर कूद जाता है और वहाँ पर ट्रैक्स के पास भागने लगता है। लेकिन वो भागते भागते गिर जाता है, लेकिन वो ट्रेन से थोड़ी सी सेफ डिस्टेंस पर था, उस पर कोई खतरा नहीं था। लेकिन वो ट्रेन को क्रॉस कर जाता है, कूद के निकल जाता है। तब ये लेडी जो वुमेन थी वो अरुण का हाथ ग्रिप कर लेती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि किस तरह से वो लड़का गिरते गिरते बच गया है। सो यहाँ पर अरुण को उस लेडी का डर दिखाई देता है, क्योंकि उस लेडी ने डर के अरुण के आर्म को ग्रिप कर लिया था, यानी कि अरुण के आर्म को इतनी ज़ोर से पकड़ लिया था जिसके वजह से अरुण का हाथ दुख रहा था और अरुण की फ्लैश पेनफुली चुभ रही थी, क्योंकि उनके नाखून चुभ रहे थे। सो जब तक वो छोटा सा लड़का वहाँ से गायब नहीं हो गया क्राउड में, तब तक वो लेडी उस लड़के को देखती रही। और जब वो लड़का चला गया था तब ये लेडी ने रिलैक्स हो गई और अरुण के हाथ को छोड़ दिया। सो वो लेडी फिर से स्माइल करने लग जाती है और अरुण का हाथ पकड़कर लेके जा रही थी प्लेटफॉर्म के पास, बट उनके फिंगर्स ट्रेम्बल कर रहे थे, यानी कि उनके फिंगर्स काँप रहे थे। सो ही वॉज़ ऑल राइट। यहाँ पर अरुण ऐसे कहता है ताकि वो लेडी को थोड़ा सा बेटर फील हो, क्योंकि वो लेडी डर गई थी वो लड़के को देखकर।
सो यहाँ पर ये लेडी स्माइल करने लगती है और फिर से अरुण को लेकर चलने लगती है। जब तक वो लोग चलते हैं तब उन्हें उनकी जगह मिल जाती है और उनको उनका सूटकेस भी मिल जाता है जो वो छोड़ के गए थे। और यहाँ पर अरुण को उसका एक स्कूल फ्रेंड मिलता है जिसका नाम सतीश होता है और वो लड़का अरुण के एज का ही था, लेकिन वो अपनी माँ के साथ आया हुआ था। सो यहाँ पर वो लड़का अरुण को हाय कहता है और बताता है कि आज ट्रेन लेट आने वाली है, जैसे हमेशा लेट आती है। और वो अरुण से बात करने लगता है इस साल के नए हेडमास्टर के बारे में। सो सतीश अपनी माँ के साथ आया हुआ था और वो अपनी माँ से अरुण को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि अरुण उसका सबसे अच्छा दोस्त है और एक बेस्ट फुटबॉलर भी है क्लास में। सो सतीश की माँ अरुण से मिलती है और वो एक लार्ज इम्पोजिंग वुमेन थी जो ग्लासेस पहनी हुई थी। सो सतीश की माँ अरुण के बाजू जो लेडी खड़ी हुई थी उसको देखती है और समझती है कि शायद ये अरुण की माँ होगी। और अरुण यहाँ पर कुछ बोलने ही वाला होता है कि उसी वक्त वो लेडी कहती है कि हाँ, मैं अरुण की माँ हूँ। सो यहाँ पर अरुण बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और शॉक्ड हो जाता है कि क्यों इस स्ट्रेंज लेडी ने खुद को अपनी माँ, मेरी माँ बताई है। लेकिन वो कुछ सोचने ही वाला होता है और बोलने ही वाला होता है, उससे पहले ही ये कह चुकी होती है। और ये लेडी सतीश की माँ की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है। सो यहाँ पर सतीश की माँ कहती है कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमें यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है इस आधी रात में, क्योंकि वो कहती है कि यहाँ पर हम चिल्ड्रंस को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एक छोटे से लड़के को इस बिग स्टेशन में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे डिसऑनेस्ट लोग हैं इस दुनिया में जो कि कुछ भी कर सकते हैं छोटे मोटे बच्चों को। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कहती है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए स्ट्रेंजर्स से। अरुण कैन ट्रैवल अलोन, इस तरह से वो लेडी कहती है, जो कि अरुण के लिए एक स्ट्रेंजर थी। और अरुण फिर भी उसके लिए ग्रेटफुल था और बहुत खुश था, क्योंकि वो इस तरह से अरुण पर कॉन्फिडेंट थी। और अरुण उसको माफ़ भी कर चुका था कि वो झूठ बोलती है, क्योंकि वो उसकी असली माँ तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से कहती है। लेकिन अरुण को वो बहुत अच्छी लगी और उल्टा अरुण सतीश की माँ को हेट करने लगा था और डिसलाइक करने लगा था। वेल बी वेरी केयरफुल अरुण, इस तरह से सतीश की माँ घूरते हुए अपनी चश्मे में से अरुण को कहती है। बी वेरी केयरफुल व्हेन योर मदर इज़ नॉट विथ यू एंड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, इस तरह से सतीश की माँ कहती है। सो यहाँ पर अरुण सतीश की माँ को कंपेयर करता है और दूसरी तरफ उस लेडी को कंपेयर करता है जिसने उसको स्वीट्स और टी खिलाए हैं। तो यहाँ पर वो सोचता है कि ये लेडी तो स्ट्रेंजर होने के बाद भी कितनी अच्छी है, और वो कहता है कि आई लाइक स्ट्रेंजर्स। सतीश की माँ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि एक छोटे से लड़के ने उनको अपोज़ किया है। तो वो घूरते हुए एंग्रीली कहती है अरुण के साथ वाली लेडी को कि ये देखो, ये लड़के आजकल के कैसे हो चुके हैं, अगर हम इनके ऊपर ध्यान ना दें तो ये किस तरह की परेशानियों में जा सकते हैं। और वो अरुण को अपनी मोटी सी उंगली को घुमाते हुए बताते हुए कहती है कि ऑलवेज़ लिसन टू योर मदर व्हाट शी टेल्स यू एंड नेवर एवर टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। सो यहाँ पर अरुण सतीश की माँ को रिजेंटफुली देख रहा था, यानी कि एक गुस्से भरी और बिटरनेस की आंखों के साथ देख रहा था। और वो अपनी उस स्ट्रेंजर लेडी के पास खड़ा हो जाता है और क्लोज़र खड़ा हो जाता है। सो यहाँ पर सतीश भी अपनी माँ के पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो अरुण की उस जवाब से बहुत खुश था और वो बहुत ज़्यादा खुश था और अरुण का दोस्त था वो, इसीलिए उसकी ऑनेस्टी में अप्रूव करते हुए दूर से मुस्कुरा रहा था। जस्ट देन द स्टेशन बेल रैंग आउट एंड यहाँ वहाँ लोग भागने लगे थे, क्योंकि अब ट्रेन आने वाली थी। हियर इट कम्स, सतीश चिल्लाता है। तब ट्रेन की विजिल वाली साउंड आने लगती है और लाइट्स रेल्स से आने लगती है। सो यहाँ पर ट्रेन स्लोली स्टेशन की ओर मूव कर रही थी और जो इंजन था वो हिजलिंग वाली साउंड निकाल रहा था और उसके अंदर से स्टीम की भाप बनकर उड़ रही थी, यानी कि उस टाइम पर पानी वाले स्टीम इंजन्स आया करते थे और उसकी ट्रेन्स हुआ करती थी। तो ये उस तरह की इंजन है जिसमें से वेव्स निकल रहे थे स्टीम के, और ये ट्रेन नज़दीक आ रही थी। जब ट्रेन आकर रुकती है तब सतीश जंप करके फुटबोर्ड पर खड़ा हो जाता है और वहाँ जाकर लाइट एंड कंपार्टमेंट में जाकर चिल्लाता है, अरुण कम ऑन अरुण, दिस वन इज़ एम्प्टी। तभी अरुण अपने सूटकेस को उठाकर उस खाली दरवाजे की ओर भागता है। सो यहाँ पर अरुण एंड सतीश दोनों विंडोज़ के पास जाकर बैठ जाते हैं और अपने मदर्स को देखते हैं प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक दूसरे से बात कर रही थी और सतीश की माँ सबसे ज़्यादा बात कर रही थी। सो नाउ डोंट जंप ऑफ द ट्रेन्स, यानी कि इन चलती हुई ट्रेनों से मत कूदो, ऐसे सतीश की मम्मी कहती है सतीश को। एंड डोंट स्टिक योर हेड आउट ऑफ द विंडोज़, यानी कि अपनी शक्ल को बाहर मत निकालो विंडोज़ से, इस तरह से डांटते हुए सतीश की माँ सतीश को कहती है।
डोंट ईट एनीथिंग रबिश ऑन योर वे, यानी कि कोई भी चीज़ तुम ऐसी मत खाना जो बहुत अनहेल्दी हो, इस तरह से सतीश की माँ कहती है और सतीश को एक बड़ा सा बैग फ्रूट्स का देती है और एक बिग बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स भी देती है और वो कहती है कि अरुण के साथ भी इस फूड को शेयर करे। सो यहाँ पर अरुण को सतीश की माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज वो सोचता है कि शायद अरुण की माँ को सतीश की माँ गरीब समझती है और वो समझती है कि दे केम फ्रॉम ए वेरी पुअर फैमिली। सो यहाँ पर इसीलिए अरुण ये नहीं कहता है कि ये उनकी असली माँ नहीं है और वो इस बात को छुपाता है। और यहाँ पर अरुण देख रहा था कि सतीश की माँ अरुण की माँ को हार्ड अनकाइंड आइज से देख रही है, जिसकी वजह से अरुण सतीश की माँ को हेट कर रहा था। सो यहाँ पर ट्रेन का गार्ड विजिल ब्लो करता है क्योंकि ट्रेन रेडी हो चुकी थी जाने के लिए। और यहाँ पर अरुण उस लेडी की आंखों में देखता है और उस लेडी के साथ अपना हाथ पकड़ता है और उस लेडी को एक जेंटली स्माइल करता है और वो लेडी भी बहुत अच्छे से स्माइल कर रही थी एक अंडरस्टैंडिंग वे में। और फिर उसके बाद अरुण उस लेडी को खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर किस करता है, बिकॉज वो उनकी माँ की तरह थी। सतीश ने गुड बाय मदर कहा अपनी माँ को। तभी ट्रेन धीरे धीरे मूव करने लगी थी स्टेशन से। सतीश और उसकी माँ ने एक दूसरे को वेव किया, बाय कहा। अरुण ने भी उस लेडी को गुड बाय कहा, गुड बाय मदर, जबकि वो उसकी खुद की माँ नहीं थी, फिर भी उसने कहा कि गुड बाय मदर। उसने ज़्यादा वेव भी नहीं किया या ना ही ज़्यादा चिल्लाया ना ही ज़्यादा शाउट किया, लेकिन वो दूर से खिड़की के पास से देख रहा था और उस लेडी को देखता जा रहा था उस प्लेटफॉर्म पर। सतीश की माँ अरुण की माँ से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरुण की माँ उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी और उल्टा वो अरुण की ओर देख रही थी जो ट्रेन में था और वो अरुण को दूर से देख रही थी जो जा रहा था। और वो अरुण को बहुत अच्छी लगी थी और अरुण दूर से देखता है कि वो एक पेल स्वीट वुमेन थी जो कि एक वाइट साड़ी में थी। अरुण तब तक देखता रहता है जब तक कि ट्रेन बहुत ज़्यादा दूर नहीं चली जाती है। आई वॉच्ड हर अनटिल आई कुड सी नो मोर। यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है कि अरुण किस तरह से उस लेडी को मिलता है और वो लेडी उसका कितना केयर करती है और वो एक स्ट्रेंजर होने के बाद भी अरुण की बहुत मदद करती है और वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसकी ओर दूसरी ओर जो सतीश की माँ थी वो तो जानी पहचानी लेडी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अकड़ू थी और उसका बात करना भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसकी वजह से अरुण को लगता है कि स्ट्रेंजर्स अच्छे होते हैं। यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इसके अंदर कोई भी फीस नहीं लगती है और ये फ्री होता है एंड आप इस तरह के और कंटेंट को देख सकते हैं। एंड अगर आपको दूसरे भी वीडियोस चाहिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है एंड अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को ओपन कर उसमें चेक कर सकते हैं।